48वीं रात। जब 48वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह। जब इस ईसाई लड़की ने शरकान से ये बातें कहीं और नीज ये कि अगर शरकान से मेरी मुठभेड़ हो जाए तो मैं मर्दाना वार इसका मुकाबला करूंगी और उसे जैन से नीचे गिराकर उसे बैरियों और जंजीरों से जकड़ दूंगी, तो ये सुनकर शरकान की गैरत और हमीद और बहादराना नखूत जोश में आ गई और उसने इरादा किया कि अपने आप को जाहिर कर दे और इस पर हमला कर बैठे। लेकिन लड़की का हुस्न उस वक्त इसके आरे आ गया। अब वो आगे बढ़ी और शरकान इसके पीछे पीछे था और इसकी नजर लड़की की पीठ पर पड़ी और उसने देखा कि इसके कूल्हे मतलातम समंदर की तरह लहरें मार रहे हैं। चलते चलते वो दोनों एक मेहराबी दरवाजे पर पहुँचे जिसकी मेहराब मरमर की थी, और लड़की ने दरवाजा खोला और शरकान के साथ एक लंबी गुलाम गर्दिश में दाखिल हुई जिसके ऊपर 10 मेहराबें थीं जो एक दूसरे से पैवस्त थीं, और हर मेहराब में बिलौर का एक एक शमदान लटका हुआ था जो जलती हुई आग की तरह रोशन था। इसके दूसरे किनारे पर मुतर मोमबत्तियों के साथ इसका इस्तकबाल कनीजों ने किया जिनके सरों पर नगीनों से जुड़ी हुई जरकश टोपियां थीं, और ये नगीने तरह तरह के जवाहरात थे। ये कनीजे आगे होले और लड़की उनके पीछे पीछे और इसके पीछे पीछे शरकान, यहाँ तक कि वो खानकाह में पहुँचे और शरकान ने देखा कि खानकाह के चारों तरफ आमने सामने तख्त बिछे हुए हैं और उन पर सोने के कढ़े हुए पर्दे पड़े हैं, और खानकाह का फर्श रंग बरंग पत्थरों की बचीकारी का है, और बीच में पानी का हौज है जिसमें छोटे सोने के फवारे हैं जिनमें से पघली हुई चांदी की तरह पानी निकल रहा है। और उसने देखा कि सदर में एक तख्त बिछा हुआ है और इस पर रेशमी फर्श है। लड़की ने शरकान से कहा कि ए मेरे आका, इस तख्त पर बैठे। वो तख्त पर बैठ गया और लड़की वहां से चली गई और कुछ देर तक गायब रही। शरकान ने बाज मुलाजिमों से पूछा कि वो कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि वो अपनी आरामगाह में है और हम लोग इसके हुक्म के बमूजिब तेरी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसके बाद मुलाजिम तरह तरह के खाने लाए और वो खाकर सैर हो गया। फिर वो एक सोने की सलीबची और एक चांदी का लूटा लाए और उसने हाथ धोए, लेकिन इसका दिल अपने लश्कर में लगा हुआ था क्योंकि उसे ये मालूम न था कि इसके बाद उन पर क्या गुजरी होगी। वो ये भी सोच रहा था कि उसने अपने बाप की नसीहत को किस तरह फरामोश कर दिया। वो इन्हीं बातों पर मुतहिर और अपने किए पर पशीमान था कि सुबह हो गई और दिन निकल आया। इस पर वो अफसोस करने और आही भरने लगा और सोच में डूब गया और अशार पढ़ने लगा। जब वो पढ़ चुका तो उसे एक अजीब वो गरीब तमाशा नजर आया। वो क्या देखता है कि 20 से ज्यादा चाँद किसी कनीजों के दरमियान वो लड़की वहाँ आमौजूद हुई जैसे सितारों के दरमियान 14वीं रात का चाँद हो। कनीजे इसको बीच में लिए हुए थीं और इसका लिबास शाहाना अतलस का था, और वो अपनी कमर में गंदी हुई पैठी बांधे हुए थी जिसमें तरह तरह के जवाहरात टिके हुए थे। ये पीटी इसकी कमर से चुस्त बंधी हुई थी और उसके कूल्हे उभरे हुए थे गोया चांदी की शाख के नीचे बिलौर के तौदे थे, और इसके दोनों सीने गोया बड़े अनारों का जोड़ा था। जब शरकान ने ये देखा तो मारे खुशी के इसकी अकल उड़ गई और वो अपने लश्कर और वजीर को भूल गया और इस लड़की के सर को गौर से देखने लगा। तो वो क्या देखता है कि इस पर मोतियों का एक जाल पड़ा हुआ है और उसमें जवाहरात जुड़े हुए हैं और कनीजे दाहिने बाएं इसका दामन उठाए हुए हैं और वो नाज से झूमती चली आती है। ये देखकर शरकान फौरन उठ खड़ा हुआ और उसके हुस्न व जमाल का नजारा करने लगा और कहने लगा कि पनाह पनाह इस पीटी से। अब लड़की देर तक उसकी तरफ देखती रही और बार बार देखा कि यहाँ तक कि वो यकीन के साथ इसको पहचान गई और आगे बढ़कर कहने लगी कि ए शरकान, गरीब खाना तेरी वजह से मुअज़्ज़ज़ और रोशन हो गया। ए आलिशान मर्द, हमारे चले जाने और तुझको अकेला छोड़ जाने के बाद तेरी रात कैसी गुजरी। इसके बाद वो कहने लगी कि झूठ बोलना बादशाहों के लिए ऐब है और बुरी बात बिलखुसूस बड़े बादशाहों के लिए। और तो बादशाह उमर बिन अल नुमान का बेटा शरकान है, लिहाजा अपने राज को मत छुपा और इसके बाद मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि झूठ बोलने से बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा होती है। किस्मत का तीर तेरे लग चुका है, अब तेरे लिए सिवाय तस्लीम और रजा के कोई चारा नहीं। जब लड़की ने ये कहा तो शरकान के लिए इनकार का कोई इम्कान ना रहा, इसलिए उसने हाँ कह दिया और कहने लगा
कि मैं उम्र बिन अल नुमान का बेटा शरकान हूँ, जिस पर जमाने ने मुसीबत डाली और इस जगह ले आया। अब तेरा जो जी चाहे मेरे साथ कर। इस पर वो देर तक सर नेचा किए रही। बालाखर उसने उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि खुश हो और अपनी आंखों को ठंडा कर, क्योंकि तो मेरा मेहमान है और हमारे दरमियान रोटी और नमक का वास्ता हो चुका है, तो मेरी पनाह में है, लिहाजा मुतमईन रह। मसीह की कसम, अगर सारा जमाना तुझे ऐजा पहुंचाना चाहे तो जब तक तेरी खातिर मेरी रूह ना निकल जाए कोई तेरे करीब नहीं फटक सकता, क्योंकि तो मेरी और मसीह की अमान में है। ये कहकर वो इसके पहलू में बैठ गई और उसके साथ हंसी मजाक करने लगी, यहाँ तक कि उसका रहा सुहा डर जाता रहा और उसे यकीन हो गया कि अगर वो उसे कत्ल करना चाहती तो आज रात कर चुकी होती। इसके बाद उसने एक कनीज से यूनानी जबान में कुछ कहा और वो जाकर शराब का प्याला और खाने और दस्तरख्वान ले आई। लेकिन शरकान ने खाने में तौक़ुफ़ किया और अपने दिल में कहने लगा कि कहीं इसने खाने में कुछ मिला ना दिया हो। लड़की उसके दिल की बात समझ गई और उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगी कि मसीह की सच्चाई की कसम, ये बात नहीं है जो तेरा ख्याल है, वो इस खाने में मिला हुआ नहीं। अगर मैं तुझे मार डालना चाहती तो पहले मार चुकी होती। ये कहकर वो दस्तरख्वान की तरफ बढ़ी और हर खाने में से एक नवाला खाया। इस पर शरकान भी खाने लगा। लड़की खुश हो गई और वो भी इसके साथ खाने लगी, यहाँ तक कि दोनों सैर हो गए और इन्होंने हाथ धोए। जब दोनों हाथ धो चुके तो वो भी उठी और उसने एक कनीज को हुक्म दिया कि वो अतिरियात और शराब का सामान यानी सोने चांदी और बिलौर के जाम लाए और कहा कि शराबें तमाम किस्मों की होनी चाहिए। कनीज वो तमाम चीजें ले आई जो उसने मांगी थीं। अब लड़की ने पहला जाम भरा और शरकान से पहले उसे पी लिया, जिस तरह के इसने खाने के साथ किया था। फिर इसने दूसरा भरा और शरकान को दिया और वो पी गया। लड़की ने कहा कि ए मुसलमान, देख कि तो कैसे ऐश और मुसर्रत के मजे में है। वो बराबर इसके साथ पीती और उसे पिलाती रही, यहाँ तक कि वो नशे में चोर हो गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।